बिल्कुल तैयारी करके आता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ इतना प्रबल होता है कि तुम इस जन्म में केवल महामंत्र सुनने के लिए ही आए हो, और दूसरी साधनाएं तो तुम्हारी पहले से पूरी हो चुकी थी। जैसे ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, और भी तमाम महान संत हो गए हैं। एक बार सुना उन्होंने महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति ये तो उपदेशु, तुरंत काम चल गया। लेकिन हमको तो साधना के लिए जो है मनुष्य बनाया गया है। बिना साधना के, जैसे चौपाई में कहा, ये गुण साधन तय नहीं हुई, हरि की कृपा पाए कोई। इसी तरह से हमारे संत, हमारे गुरुजन हमें समझाते हैं कि ये गुण पाने के लिए, ये गुण तो साधन से नहीं मिलेगा, लेकिन पाने के लिए जो तैयारी, जो पात्रता हमको हासिल करनी है, वो सब साधन से ही होगी। अगर साधन नहीं करोगे तो ये सब कैसे जो है मिल पाएगा। हम जिस दिन से जो है देह में आए, उसी दिन से हम देह के भोगों में लगे पड़े हैं। बता दो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या सुनाया? तुम्हें यही सुनाया कि तुम अमुक अमुक जो है आदमी हो, और तुम मान करके और वही बने हुए हो। फिर किसी ने सुनाया, फिर किसी ने सुनाया। ये कहते हैं पंडित ने एक बार सुनाया कि तुम पत्नी हो, पति हो, और तुम जो है मान गए। ऐसा थोड़ा ही है। पंडित ने कब सुनाया तुम्हें? पंडित ने तब सुनाया जब तुम पूरी तैयारी करके आए थे यहाँ ब्याह करने के लिए। मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, ये तो चिंतन नहीं करते, बिना चिंतन की जो है यहाँ प्रवचन करते हैं। तुमने तैयारी की थी जब से तुमने होश संभाला। लड़की 5 वर्ष की हुई, लड़का 5 वर्ष का हुआ कि गुड्डा गुड्डी खेलने लगा। ये मेरी गुड़िया है, ये मेरा गुड्डा है, इनका विवाह करना है। ये विवाह दूल्हा दुल्हन के संस्कार विवाह करने के वहीं से शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, तुमने सुनना वहीं से शुरू कर दिया। पढ़ोगे क्यों, पढ़ोगी क्यों? अच्छा विवाह हो जाए। नौकरी क्यों करोगे, हमें बता दो। लड़के तो हमको सुनते नहीं, हम प्रश्न करें इनसे, क्यों नौकरी करना चाहते हो? केवल विवाह के लिए। बता दो, क्यों तुम अच्छा बनना चाहती हो? केवल विवाह के लिए। तो मेरा विवाह हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, ये संस्कार भरे जा रहे हैं तुम्हारे भीतर, भरे जा रहे हैं। देह का पाणिग्रहण संस्कार हो, अच्छा हो, अच्छे घर में जाएं, इसीलिए तो सारी तैयारी चल रही है। फिर मुख्य तैयारी देखो कहाँ से क्या क्या सुनाया जाता है, और हम दुप छुप के सुनते रहते हैं। हमारे ब्याह वाले आते थे, हम छुप के सुनते थे। आप लोग तो बहुत शरीफ हो, नहीं सुनते होंगे। हाँ, दीवार से खड़े हो जाते थे और ब्याह वालों की पिताजी की बात सुनते थे। कैंसिल हो गया तो धक हो गई, अब नहीं हो रहा। अब वो संस्कार पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, बार बार लोग आते हैं शादी देखने के लिए, रुकती नहीं है, शादी नहीं हो रही, जाने कब होगी, लड़की के नक्षत्र जाने कैसे हैं। ये सब संस्कार भर रहे हैं, काहे के हैं ये? आप कहते हो एक बार सुनने से तुम पत्नी बन गई, पति बन गए, सवाल ही पैदा नहीं होता है। संस्कार, जी हाँ, बचपन से संस्कार तुम्हारे अंदर भरे गए। फिर देखो, जब तय हो गई शादी, ये विषय आज मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन भारत ने बुलवा दिया। जब तय हो गई शादी, जिस दिन से तय हो गई, वही दिन से जो है पति के गांव की चिड़ैया भी अच्छी लगने लगी। पत्नी के गांव की, हाँ, उर्धा की। हमारा ससुराल कहाँ है? उर्धा। वहाँ की चिड़िया भी हमको अच्छी लगने लगी। ये चिड़ैया कहाँ से आई? एक काला कौवा चलता है, वो आप लोगों ने देखा होगा। काला कौवा गंगा पार वाला। तो वो उसके विषय में ये कहा जाता था कि ये गंगा पार से आता है। तो हम बड़ा ध्यान से देखें कि ये तो हमारी ससुराल का है। ये संस्कार देखो सुनने से हुए कि किसी और से? सुनते रहे, बहुत बातें सुनाई गई। अब लगन चढ़ने वाली है, ठीक है। अब तो आदान प्रदान फोनों से हो गया, तत्काल फोन से बातें हो जाती हैं, रोज सुनाई जा रही हैं। तुम कैसे हो, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तुम्हारी माताजी कैसी हैं, मेरी ससुराल कैसी है, सब बातें सुनते रहते हो। अब तैयारी है, अभी पति पत्नी हुए नहीं है।
तैयारी पूरी है। और आखिरी तैयारी तो बाजे बजा के होती। इधर निकरोसी हुई कि बाजे बजे, बाजे बजे कि नहीं बजे। तो हमारे एक मौसा जी थे, वो कविता करते थे। वो कहते थे लड़के के जन्मदिन पर जो बाजे बजते हैं, कन्या के जन्मदिन पर नहीं बजते। वही कन्या वही बाजे अपने दरवाजे पर उसके बाप से बजवा लेती है। नहीं बजवा लेती है। अब बाजे बजा बजा कर सुनाया जा रहा है भारत। हाँ, बाजे बजा बजा करके सुनाया जा रहा है कि तुम कौन हो, घोड़े पे हो के सवार, चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार। ये सब कहाँ सुनाया जा रहा है। ऐसे बन्नी गाए जाते हैं, बन्ना गाए जाते हैं। अब बड़े अनुभव हैं, वो भी संसार के तुमने नहीं हासिल किए। अध्यात्म के अनुभव क्या खाक हासिल करोगे। बात क्या है, चित्त की एकाग्रता नहीं है, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं। तुम ये नहीं सोचते कि हम कैसे बर्बाद किए गए, सोचते ही नहीं। आज जिस बर्बादी के कागार पे खड़े हो वो तुम्हें मजा दे रहा है और तुम मजा ले रहे हो, पागल बनाते हो दुनिया को कि हम सन्यासी हैं। समझ में आ रही बात है ये। एक सेकंड की तैयारी हो चुकी, मंडप गाड़ दिया गया, बारात आ गई। ये सब सुना कि नहीं सुना। ये सब सुनने के बाद आखिरी में भावरें डाली गई, तब भी जो है कुछ न कुछ गाया जाता है, वो हम सब सुनते रहते हैं। फिर वचन सुनाए जाते हैं, तब आखिरी में ये कहा जाता है 7वीं भावर के उपरांत उन पंडित जी के द्वारा कि ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारे पति हैं। तब हमें ऐसा गहरा संस्कार पड़ जाता है जिससे कि फिर वो कभी छूटता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अब अगर आध्यात्म क्षेत्र में तुम सुनने लग जाओ, सुनना ही नहीं चाहते, तुमको उसमें मिठास नहीं है। अभी दुख छिपके भी सुना जाता है सत्संग। तो जैसे घर वाले यदि रोकते हैं, कोई बाधाएं आती हैं, तो उन घर वालों को बेवकूफ़ बना करके तब सुना जाता है सत्संग, जब रुचि हो। जैसी विवाह में रुचि थी, ठीक है नहीं, नौकरी छोड़ के सुना जाता है सत्संग, काम धंधे छोड़ के सुना जाता है सत्संग। सत्संग में जैसे कहा जाता ना, लोग वह कहते पीने वाले को तो पीने का बहाना चाहिए, है ना। कोई ना कोई बहाने के नाते जो है शराबी पी लेता है। शराबी ने शराब छोड़ दी, ठेके से निकला, नहीं पीऊँगा, छोड़ दी शराब, नहीं पीऊँगा, 10 कदम निकल गया, टाल ठोकी उसने कि मैंने तो आज जीत लिया। क्या? शराब न पीना मैंने आज जीत लिया। इस जीत की खुशी में जाके ठेका बैठ गए। काहे के लिए पी गए? जीत की खुशी में। जीत की खुशी में। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। ऐसे ही सत्संग करने वालों को, सत्संग में आने जाने वालों को सत्संग करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेना चाहिए। तब आप सुन पाओगे इस ब्रह्म ज्ञान को, इस ब्रह्म की चर्चा। नहीं तो बड़ा मुश्किल है सुनना। सुनना कोई खेल नहीं है। तुम चाहे जैसे सुनाते रहते हो, चाहे जैसे सुनते रहते हो, और इसको कहते हो कि हम जो है सत्संग सुनते हैं। नहीं, पूरी लगन के साथ जो है ये बात सुनो। तो इस बात को सुनने में सबसे पहले जो है क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें अपने इस 3.5 हाथ के शरीर से ही अरुचि हो जाएगी। जब तक तुम्हें इसमें मजा आ रहा है कि 3.5 हाथ का शरीर मैं हूँ, तब तक तुम संसार के संबंधों को त्याग नहीं सकते। जैसे अभी इस भजन में ये कहा था कि अपने पति को मार डाल, ठीक है। तो पति कौन है? तुम्हारा पति कौन है? देखो, पति वही होता है कि जिसके हम जो है अंडर में रहें, जिसके हम स्वामित्व में रहें, वही तो हमारा पति है। तो हम किसके स्वामित्व में रहते हैं? हम जो है अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त,
अंतःकरण के स्वामित्व में इस देह के अभिमानी हो जाते हैं। इस देह के अभिमान करने के कारण ही इस देह के जितने भी बाहर संबंध जुड़ते हैं वो मैं और मेरे हो जाते हैं। इसी को माया कहते हैं। ये बढ़ गई, ये लाइन बहुत बड़ी हो गई। मैं और मोर तोरते माया जय बस कीन जीवन जीवन काया। हाँ, ये जीव बर्बाद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसने स्वामी किसको मान लिया? मायाकृत को स्वामी मान लिया। जो माया से रचे गए हैं वो इसके स्वामी हो गए, और तुम्हारा जो स्वामी था वो तुमसे जो है क्या हो गया? पृथक हो गया। तुम्हारे द्वारा उसका विस्मरण हो गया। तुमने उसकी कभी खबर ही नहीं ली, उसकी कब्र नहीं खोदी। चलो दूसरी भाषा बोल रहे, तुमने अपनी तो कब्र जो है बना ली। कब्र बनाने की तैयारी कर ली कि नहीं कर ली? हाँ, लेकिन वो जितना गहरे में बैठा था, जितने कब्रों के भीतर जो है वो विद्यमान था, वो कब्र तुमने खोदी नहीं, इसलिए तुम अकबर नहीं हो पाए। अकबर, अकबर माने सारे पर्दों से रहित तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा स्वामी था, उसके तुम जो है कौन नहीं हो पाए? दास नहीं हो पाए। तुम उसके दास हो गए जो मायाकृत था। अब मायाकृत वस्तु के दास होकर के तो मिटना ही पड़ेगा। बिना मिटे तो जो है काम चलेगा नहीं। अब इसके विषय में यदि हम सजग रहें तो वो कैसे रहेंगे? वो एक ही जो है पढ़ाई है, और वो है आध्यात्मिक पढ़ाई, जो सत्संग में ही मिलती है, सतगुरुओं के द्वारा ही मिलती है, सबके द्वारा वो नहीं मिलती है। उज्जैनी शहर में एक राजा था। उस राजा के एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था भोज। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, लेकिन इस कहानी में तुम्हारी जिंदगी का रहस्य जो है भरा पड़ा है। उस राजा के पुत्र का नाम भोज था। जब वो राजा जो है अपने पुत्र को देखता है कि 7 वर्ष का हो गया, तो एकदम उसके अंदर वैराग की जो है स्थिति उत्पन्न हो गई, और अपने मंत्री को उसने बुलाया, जिसका नाम था बुद्धि सागर, जिसकी बुद्धि में क्या भरा था? सागर भरा था। सागर भरा रहने का अर्थ जानते हो? ये सारे संसार की उसको हमारे जगदीश भी बुद्धि सागर हैं। हम बहुत अच्छा टाइटल देते हैं, ये बुरा घूमान है। सही है। ये भाव सागर जिसकी बुद्धि में भरा पड़ा है, वो कौन है? बुद्धि सागर। सागर भरा पड़ा है, यानी सारी योग्यताएं उसको थी, मंत्री को। तो मंत्री को बुलवा करके राजा ने कहा कि हे मंत्री, मुझे वैराग्य जो है चढ़ा हुआ है, और अब मैं राज्य को छोड़ छाड़ करके और वैराग्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। अब जरा देखो, यहाँ समझने की बहुत बात है। एक राजा किसी नगरी का है, तो एक नगर का तो राजा है ही है, और उसके अंदर ये बुद्धि आ गई कि मुझे इस राज्य को छोड़कर वैराग लेना है। तुम कितने नगरों के राजा हो बता दो? वही तो कहा, घर में भी तुम्हारे मुंह से कुछ कहते नहीं है, बात बात में तुमको ठुकराया जाता है। वहाँ के भी तुम राजा नहीं बन पा रहे हो, और तुम्हारे अंदर वैराग नहीं जाग रहा, उसके अंदर वैराग जगा। तो मंत्री रोकता है कि नहीं महाराज, क्योंकि बुद्ध सागर था। हाँ, वो तो जगदीश ने जाने कैसे मुझे गुरु स्वीकार कर लिया, ये हमारे गुरु बन जाए तो मेरा सत्संग छोड़ा देंगे। हाँ, वो तो जिधर आकर्षण जो तगड़ा हो जाता है अपनी तरफ खींच ले जाता है। बड़े बड़े साधु हमने गृहस्थ बनते देखे हैं। हाँ, बड़े बड़े गृहस्थ 1 सेकंड में साधु बनते देखे। वो तो पलड़ा जिसका भारी हो जाए उधर खींचे चले जाते हैं। तो अब उसने समझाना शुरू किया कि महाराज, तुम्हारी ये कोई अवस्था है, अभी तो बालक तुम्हारा जो भोज है वो 7 वर्ष का है, उसे पढ़ लिख जाने दो, उसे योग्य हो जाने दो, राज्य के काबिल हो जाने दो, तब चले जाना, वैराग को प्राप्त हो जाना।
तो क्या बढ़िया बात कही उसने, किसने? राजा भोज के पिता ने। वो कहता, मंत्री महोदय हमारी एक बात सुन लो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसलिए हमें चक्कर में मत पाड़ो पूत के, हम तो बैराग को लेंगे ही लेंगे। तो फिर उसने ये कहा कि अच्छा एक काम करते हैं महाराज जी, कि तुम्हारा पुत्र बड़ा काबिल है, बहुत योग्य है, और तुम्हारा भाई भी बड़ा ईमानदार है, बड़ा सुहृद है, बड़ा सुशील है। उसका नाम था मुंज। किसके? राजा के भाई का नाम, यानी कि भोज के चाचा का नाम क्या था? क्या था? मुंज। तो आप अपने लड़के का हाथ पकड़ा दो, किसको? मुंज को। मुंज को पकड़ा दो। जैसे बाली ने अंगद को, अंगद का हाथ किसको दे दिया था? राम को दे दिया था। ऐसे ही जो है वो तुम्हारा जो भाई है उसको पढ़ा लिखा करके वो तैयार कर देगा। जब वो राजकुमार हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, तो राज्याभिषेक कर देगा और तुम जो है चले जाओ। तो उसने मंत्री की बात मान ली कि ये बात मानने योग्य है। अपने भाई को बुलाया मुंज को और कहा कि मुंज, आज से राज्य का अधिकार सारा मैं तुमको सुपुर्द करता हूँ और युवराज जो है भोज को बनाता हूँ। जब ये काबिल हो जाए, पढ़ लिख कर इसे पढ़ाना, खूब जो है इसकी तरफ ध्यान देना, फिर ये राज्य पूरा इसको सुपुर्द कर देना। मुंज ने ले लिया। अब देखो जो है क्या होता है, तुम कितने भी सुशील बने रहो, तुम कितने भी बोधवान बने रहो, तुम कितने भी सचरित्र बने रहो, लेकिन कन खजूरा तुमको लग गए। तो चौपट है। हाँ, तो मुंज को कन खजूरा लग गए और उन कन खजूरा में सबसे पहले लगा ज्योतिषाचार्य। ज्योतिषाचार्य ने भोज का जो हाथ देखा तो हाथ देखते ही कहा कि ये तो इसी गद्दी का जो है सम्राट बनेगा। कौन सी गद्दी का? जिस पे मुंज बैठा। अब मुंज को लालच भर गया, रात को नींद नहीं आई। देखो अभी तक तो जो है पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, उसका सामान्य रूप से जो है पालन कर रहा था। ये आज क्या बात हो गई? तो आप जो है बहुत जल्दी ज्ञानी न बना करो। जी हाँ, ये साधना काल चलते चलते पता नहीं कब कौन सा जो है आकर के तुम्हारे अंतःकरण में कीड़ा जो है कुलकुलाने लगे और उसी समय वो तुम्हारा सब चौपट कर देगा। और ऐसा ही मुंज का हुआ। ज्योतिषाचार्य ने जब से कहा कि भोज राजा बनेगा इसी गद्दी का, तब से जो है मुंज को चिंता लग गई कि अब जो हमारे जीते जी ये राज्य करेगा, ये राजगद्दी पर बैठेगा और मैं इसके अधीन रहूँगा। उसको नींद नहीं आती, रातों की नींद हराम हो गई। समझ में आ रही बात? इस संसार का लगाव जो है तुमको बर्बाद करके रख देगा। इसलिए संसार से लगाव हटाना है, संसार से रुचि हटाना है, आसक्ति हटाना है, देह को थोड़ी हटाना। काम करने सब कुछ हाँ, काम वाम करना नहीं, काम होते रहते हैं यार। इस भाषा को समझिए। होए सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे। तुम करना चाहोगे वो नहीं होगा, और जो तुम नहीं करना चाहते उससे हो जाता है। यही तो जो है माया है, इसी का नाम तो प्रकृति है। प्रकृति में वो सब कुछ हो जाता है जो तुमने कभी नहीं चाहा। जी हाँ, हम कभी चाहते थे कि हम मंच में बैठ के इतने लोगों को समझाएंगे? कभी नहीं चाहते थे। हम तो जज बनना चाहते थे, वकील बनना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन हमारा चाहा हुआ क्या? इसलिए जो इस चौपाई की बड़ी गहरी गहरी चिंतन करो। हुई है सोई राम रची। अच्छा, राम रचेगा अब नहीं रचेगा। राम ने जो रच दिया है, झूठा सांचा जो कुछ भी है वो हो के रहेगा, वो हो रहा है, अनहुआ हो रहा है। और तो छोड़ो, जो आज तक हुआ नहीं
आज तक हुआ थोड़ा ही है कुछ भी, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसकी चिंता करना छोड़ दो। तुम तो जो है जिस बात के लिए यहाँ संसार में आए हो उस पर जरा ध्यान दो। तो मुंज को जो है ये माया बैठ गई हृदय में। उसने तुरंत उन्हीं बुद्धि सागर मंत्री को आदेश दिया कि कल सूर्य उदय होने से पहले पहले देवी के मंदिर पे जा कर के और राजा भोज की गर्दन धड़ से अलग कर दो और मेरे सामने पेश करो, नहीं तो तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। मंत्री को बुद्धि सागर, जी हाँ, जो मंत्री अपने जो है प्रिय राजकुमार को इतना प्रेम करता था, आज उसी को ये आदेश मिला है कि उसे उसकी गर्दन धड़ से अलग करनी। बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या करे, अब रहना तो राज्य में ही है। जिसके राज्य में रहना है उसकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। सवेरा होते ही जो है मंत्री जी ने घोड़ा सजाया और राजकुमार भोज को बिठाला देवी के मंदिर पर पहुँचे। तुरंत में उनसे तलवार खींच ली और कहा, भोज मैं तुम्हारा कत्ल करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे चाचा का आदेश है। पालन कर रहे भोज मुस्कुराने लगा, भोज हंसने लगा। जी हाँ, जिनको अध्यात्म विद्या का स्वाद आ जाता है ना, अब वो मरने से कब घबराते हैं। गैरों की खातिर जीत तुम केवल गा सकते हो, जिंदगी में अपना नहीं सकते। गैरों की खातिर जीते हैं, गैरों की खातिर मरते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरे इनायत रखते हैं। जो भगवान का दास बन गया, जो भगवान की नज़र में आ गया, उसे कोई मार सकता है? उसे मिटा सके जमाने में दम नहीं, जमाना उससे है, जमाने से वो नहीं है। उसे कौन मार सकता है जिसका कि परमात्मा रखवाला है। ये गीत आपने बहुत पुराना सुना होगा, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, उसे मारने वाला हमने जग में नहीं, कोई नहीं मार सकता। फिर भी मंत्री कहता है, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ाता हूँ, तत्काल तैयार हो जाओ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। आखिरी जो तुम्हारी मांग होगी वो पूरी की जाएगी। भोज कहता, तुम मुझे मरने से क्यों डराते हो मंत्री जी? मैं क्यों मरने से डरूंगा? मुझे तो अध्यात्म पढ़ाया गया है कि मेरी कभी मौत ही नहीं होती, मैं कभी मरता ही नहीं हूँ। और आह सवाल जो है मारने और मरने का, तो देखो कौन किसको मारता है, कौन किसको मार सकेगा। हमने एक जो है छंद सुना है संतों के मुँह से, क्या, एक दिन कृष्ण चंद भागे जात आधी रात, और एक दिन कंस को पछाड़ो एक छिन में। एक दिन कृष्ण चंद भागे जात आधी रात, और एक दिन कंस को पछाड़ो एक क्षण में। और एक दिन अर्जुन ने 10 दिशा जीत लिए, और एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। और एक दिन रावण के काल बंधो पाटी माहे, और एक दिन 10 शीश कटे पड़े रण में। ठीक है, कहत अलख राम मानुष की चलावे कौन, अरे सूरज की 3 कला होती एक दिन में। तो मुझे मारने आए हो, हिम्मत जुटाओ, मारो। फिर भी मंत्री कहता, भोज मान जाओ, कुछ मांग लो मुझसे, मरती समय कुछ मांग लो, आज तुम्हारा सिर धड़ से अलग होना ही है। तो कहता है, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक कागज़ दे दो और एक कलम दे दो, मैं अपनी ही उंगली काट करके स्याही बना लूँगा और मैं एक पत्र लिखूँगा अपने चाचा जी को, बस इतना मांगता हूँ। तो भोज को जो है एक कलम दे दी गई, कागज़ दे दिया गया, उसने उंगली काटी। तो उस समय स्याही फ्याही तो चलती नहीं थी, उसी से उसने लिखना चालू किया। उसने क्या लिखा कि हे मेरे चाचा श्री, एक राजा हुए थे मानधाता। मानधाता राजा के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सारी पृथ्वी का राज उन्होंने जो है भोग लिया था, और न जाने कितने कुबेर आदि उनकी सेवा में लगे रहते थे, न जाने कितनी सुख और सुविधाएं उनकी जिंदगी में उनके पीछे पड़ी रहती थी। ते राजा मानधाता इस संसार से जब चला
तो पृथ्वी का एक टूक भी उसके साथ नहीं चला। चाचा जी तुम पूरी पृथ्वी अपने साथ ले जाना। किसने लिखा? एक एक करके नाम लिखे। हाँ, वो विसुर सर्वा कौन थे? उनका पुत्र रावण। क्या नाम था उनका? हाँ, पुत्र रावण था। और रावण के राज्य में देवता हाजिरी देते थे। यमराज बंधे रहते थे कहाँ? पार्टी से बंधे रहते थे। कुबेर उनकी हाजिरी देता था। इंद्र जो है वो हाँ पानी भरता था। ऐसा जो है विकराल राजा लंकेश, लंका का राजा, जिसने तहलका मचा दिया त्रेता युग में, और जब चला दुनिया से तो 1 इंच भी राज्य का कोई सामान साथ में नहीं था। चाचा जी तुम तो पूरी भूमि अपने साथ ले जाना, ये लास्ट में लिख देता था। तमाम ऐसे राजाओं के नाम लिख लिख करके उसने उपदेश लिखे। राम जी का नाम लिखा कि जिन्होंने जो है चक्रवर्ती सम्राट रहे और सारे जो है युग का राज राम राज्य बैठे त्रिलोका। वो राम जब चले दुनिया से तो दोनों हाथ उनके भी जो है खाली थे। कृष्ण भगवान आए, देवकी पुत्र, उन्होंने भी जो है जाने कितने राजाओं को परास्त किया, तमाम साम्राज्य स्थापित किया। और बहेलिया के एक बाण से जब चले दुनिया से तो जरा सी भी भूमि नहीं ले गए। चाचा जी तुम तो अपने साथ ले जाना। इतना पत्र लिख करके जो मंत्री ने पढ़ा है कि मंत्री की आंखों से आंसुओं की धार लग गई, मंत्री के हाथों से तलवार छूट गई। मंत्री ने कहा अब मैं तुझे मार नहीं सकता, अब तू मेरी एक बात सुन ले, तू मेरे घर में रहेगा गुप्त रूप से। अब चाहे मुझे फांसी क्यों न चढ़ना पड़े, लेकिन मैं तेरी हत्या अब नहीं कर पाऊंगा। और अपने घर में उसे रख दिया और बकरी के खून से तलवार सान करके बकरी के खून से, और नकली जो है हाँ, आज ही ये नहीं चली है तुम्हारी कृति कि फोटोकॉपी बना लेते हैं, डबल रोल बना लेते हैं। पहले भी जो है इस तरह की कला थी। तो राजा भोज का कोई नकली सर बना करके और धड़ से लगा करके कटा हुआ, तलवार को खून से सजा हुआ, और उसके सामने रख दिया जा करके मुंज के सामने। लेकिन वो पत्र जो लिखा था भोज ने, मंत्री जी ने धीरे से कहा कि मरने से, उसने पूछा मरने से पहले कुछ राजकुमार ने कहा था कि कहा क्या था? तुम्हारे लिए एक पत्र लिख कर दे गए हैं। और जो पत्र पढ़ा है मुंज ने, असल में मुंज खराब नहीं था। देखो मैं सच बता दूं, दुनिया में कोई भी मनुष्य खराब नहीं होता है। जी हाँ, हमारे हृदय जो है वो काय से बने हुए हैं? शुद्ध सतोगुण के बने हुए हैं। लेकिन हमने यहाँ पर दुनिया वालों की बात मान मान कर पैसा कमा कर, हमें कोई चिढ़ नहीं है पैसे से। पैसा हमें भी अच्छा लगता है, हम भी पैंट शर्ट पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए उतावले रहते हैं। लेकिन ये जो पैसा है ना, इसकी चाहत, जी हाँ सुन लो जगदीश, आज के बाद इतनी गहरी कथा हम सुना नहीं पाएंगे। हाँ, जगदीश के संग चली जाएगी दुकान, सब चला जाएगा दामोदर के साथ, जगदीश के साथ, प्रण सिंह के साथ, सब साथ में ले जाने को तैयार बैठे हैं। कुछ भी साथ नहीं जाएगा। घर की नारी को कहे सो तन की नारी, ये भी नारी साथ नहीं जाएगी। देहो चितायाम, देह तुम्हारी चिता में जलकर राख हो जाती है। यहाँ से तो आगे केवल तुम्हारे साथ सत्संग ही जाएगा। यहाँ से आगे तो धर्म ही है साथी। हरि के भजन भिन्न तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का कुछ साथ जाने वाला नहीं है। और फिर भी तुम साथ के लिए भड़बड़ाते रहते हो। कौन किसके साथ जाएगा? जब ये जो है मुंज ने पढ़ा तो वो शीतल हृदय का व्यक्ति था, उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। मूड पटकने लगा, कहने लगा ओहो प्रभु, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। कितना योग्य, सुशील, सक्षम राजकुमार मैंने हाथ से खो दिया।
अब उन्हें संभालने वाला जो है मुंज को कोई नहीं, इतना विकल होकर के रोने लगे। धीरे से मंत्री ने कहा भोज जो है जिंदा हो सकता है। कान में कह दिया घबराओ मत महाराज, भोज तो जिंदा हो सकता है। अच्छा जिंदा तो था ही, मरा कब था? जुगत बता दी और उस युक्ति की उन्होंने पूर्णता की। वन में ले जा करके जो है अपने घर से उसे मंगा लिया, नकली हटा दिया, असली लिटा दिया और झूठे मंत्र फंत्र जो है फूंक दिए। ठीक है, तो ये जी तो मंत्र की फूंका फांकी है, ये सब दिखावटी होता है। जो होता है सोई होता है। जी हाँ, बाकी ये सब बातें हैं नहीं, लेकिन लोग वागों ने उसका बहुत बड़ा जो है बबेड़ा बना के खड़ा कर दिया है और हम उसी में फंसे रहते हैं। तो इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार ये है कि हम तुम भी इस दुनिया से कूच करने वाले हैं। हम सबको तो चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो। जो चलने को तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। अब अगर चलने की तैयारी करना है तो ठीक ठीक से सत्संग सुना करो, और इस सत्संग में वो बातें मिलेंगी कि सारी दुनिया चली जाएगी तुम्हारे सामने, तुम भी चले जाओगे अपने सामने, लेकिन तुम कभी जो है मृत्यु से घबराओगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान के प्राप्त होते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कभी कोई मरता नहीं है और कभी कोई जन्मता भी नहीं है। ये जन्मना और मरना है, ये केवल भ्रम है, और भ्रम के अधीन ये शरीर के रूप में दिखाई देता है। लेकिन तुमको मनुष्य की बुद्धि क्यों दी गई है? तुमको बकरे की बुद्धि क्यों नहीं दी गई? हाथी की क्यों नहीं? शेर की क्यों नहीं? देखो, बुद्धि से जो है ताल्लुक है, केवल ये 3.5 हाथ के चौखटे से कोई मतलब नहीं है। बुद्धि से ताल्लुक है। तुम्हारी बुद्धि मनुष्य की होना चाहिए। मनुष्य की बुद्धि को क्या कहते हैं? कौन सी बुद्धि को मनुष्य कहेंगे? हैं? हमें बुरा नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यदि कोई कलेक्टर बन जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए तो राष्ट्र का काम संभालेगा, जिले का काम संभालेगा, बुरा नहीं लगता। लेकिन वो बुद्धि मनुष्य की बुद्धि नहीं हो सकती है, जो इतना बन करके भी और निष्कामता अपने भीतर न ला पाए। वो बुद्धि मनुष्य की बुद्धि नहीं है। अपने लिए जिए तो क्या जिए? जो अपने लिए जीते हैं वो मनुष्य नहीं होते। जो भगवान के लिए जीते हैं, भगवान के लिए का मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए जीते हैं, वो मनुष्य होते हैं। मनुष्य का जन्म केवल इसीलिए हुआ है कि इसी जन्म में हमको जो है भगवत प्राप्ति, हाँ, प्राप्ति की प्राप्ति और निवृत्ति की निवृत्ति, जो है ही नहीं संसार। अब बताओ क्या छोड़ना है? बताओ। संसार छोड़ने के लिए बड़े बड़े ओठपाए किए जाते हैं। जाने कितनी जो है जल में खड़े रहना पड़ता है। कोई अग्नि तापते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। ठीक है, अब जो है ही नहीं उसे तुम क्या मिटाओगे? जो है नहीं उसको है नहीं समझो, और जो है उसको है समझो। बस इतनी समझ का नाम ही क्या है? मुक्ति है। और इससे जो है मुक्ति, इससे बड़ी मुक्ति और क्या होगी? ठीक है, तो सत्संग के द्वारा हमको क्या समझना है? सत्संग के द्वारा हमको यही समझना है कि जो कर्मों से हमको प्राप्त होगा वो टिकने वाला नहीं है। ज़्यादा कर्मों के चक्कर और भाषण मत सुना करो। कर्मों से जो कुछ मिलेगा वो सब नाशवान होगा, सब नाशवान होगा। कोई भी स्थिर चीज नहीं होगी। और भगवत जो है
आराधना से जो मिलेगा तो तुम और एक जो है परेशानी मोल ले लोगे। क्या कि जो भगवान कभी कुछ करता नहीं है उसे तुम कर्ता और भोक्ता बनने के लिए मजबूर करोगे। इसलिए उपासना से भी जो कुछ मिलेगा वो जगत का ही मिलेगा। लेकिन कर्म और उपासना किस लिए करनी है? अंतःकरण शुद्ध करने के लिए, हाँ, मल विक्षेप दूर करने के लिए, स्थूल वासना मिटाने के लिए, सूक्ष्म वासना मिटाने के लिए हमको कर्म और उपासना का सहारा लेना है। कर्म और उपासना से मुक्ति नहीं होती। जी हाँ, ये क्रम का है। जी हाँ, कर्म करो। तुम कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कैसे कर्म करो? कामना रहित होकर कर्म करो। कामना रहित कर्म करोगे, जैसे हम सत्संगियों को चाय पिलाते हैं लोग, अब बुरा नहीं मानना, आप लोग बुरा मानने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम निष्कामता बनाने के लिए कह रहे हैं। सबके हृदय में ये निष्कामता भाव आ जाए। तो ये बताओ, जो हम लोगों को चाय पिला देता है उससे उसको हमसे कौन सी आमदनी होने वाली है? नहीं, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। हम लोगों से कुछ मिलेगा? हमें ही लोगों के पास कुछ नहीं है तो मिलेगा क्या? आशीर्वाद। ठीक है ना? हाँ, तो निष्कामता किसको कहते हैं? अब ये सबके भीतर आना चाहिए। जी हाँ, कोई दो ही आदमी की ठेकेदारी थोड़े ये निष्कामता का काम करना। ये बात मैंने इसलिए और कही है। एक दिन हमारे जो है भाई साहब पहुंच गए किसी घर में, रोटी खाएंगे। ठीक है, अब उसने जिसने खिला दी होगी ना तो उसे कोई कामना होगी इनसे? कोई कामना नहीं। ये निष्काम काम बन गया। इसको निष्काम कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्म करते जाओ, चाहना जो संग में रखो तो वो निष्काम कर्म नहीं होता है। तो निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। निष्काम भक्ति से भगवान के मंदिर में जाओ, मना कौन करता है? लेकिन कैसे जाओ? वासना रहित होकर जाओ, कामना रहित होकर के जाओ। पूजा करो, अगरबत्ती लगाओ, प्रार्थना करो, आरती करो। आरती में तो एक आप जो है बोलते ही रहते हो छंद। वो कौन सा है छंद? मेरा नहीं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सब धन वन सब जो कुछ खेती वेती तो सब तेरी। तो झूठ कहते हैं तो सच्ची कहते हैं? सवेरा फिर मेरी है, सवेरा फिर मेरी। तन धन तन धन मन सब कुछ है तेरा। हाँ, तेरा तुझको अर्पण। इसमें ईमानदारी लाओ। ईमानदारी लाओ तो पूजा करते समय सब कुछ भगवान के सुपुर्द कर दो। बाजरा पैदा होगा कि नहीं, तुम्हें क्या करना? भगवान जाने, पैदा करे करे नहीं करे नहीं की बात। हाँ, इतने निश्चिंत हो जाओ। देखो, काम करने के लिए मना नहीं है, काम करने के लिए शास्त्रों ने कहीं मना नहीं किया, लेकिन तुम कर्मों के दास बन जाते हो। इसके लिए पूरी गीता भगवान ने सुनाई है। तुम्हें कर्मों का दास बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उपासना की जो है दास बनने की जरूरत नहीं है। इतने स्वतंत्र हैं हमारे कौन? वासुदेव कृष्ण। साफ साफ वासुदेव कृष्ण भगवान कहते हैं, हाँ, कि ऐसा महात्मा मुझे ढूंढे नहीं मिलता है। कैसा महात्मा? जो इस जन्म में, ये अंत का जन्म बता दिया ना। हाँ, बहुना नाम जन्मा नाम अंते, और क्या है? ज्ञानवान प्रपद्धते। क्या कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मुझे ढूंढने से नहीं मिलता है कि जिसकी कोई कामना ना हो, जिसके कोई कामना नहीं है। बस ऐसा ही महात्मा हमारी दृष्टि में कौन है? भक्त है। बाकी और कोई भक्त नहीं है। इसलिए भगवान के मंदिर में भी जा कर के हमें कभी जो है कोई वासना नहीं रखनी चाहिए। इन कर्मों से हमको कोई नाता नहीं रखना है। सारे नाते कर्मों से तोड़ करके केवल भगवान से नाता जो है जोड़ना है। कर्म करना है, कर्म करना है, ये भाषा नहीं बोला करो। कर्म होते हुए हमें कर्म न करने की झलक देखना है। कर्म करना थोड़ी है ये अपने आप होती। अच्छा,
ये बताओ, आंख जो है तुम्हें दिखा देती है कि तुम कोशिश करके देखते हो। रात को तुम जब सो जाते हो तब कोई जगा देता है कि तुम जग जाते हो? थोड़ा सा भी विचार नहीं करते। और नींद तुम्हें नहीं आए तो तुम टैबलेट खाते हो फिर, हैं? तो नींद में भी तुम्हें कोई सुला देता है तब सो जाते हो कि नहीं? तुम करते क्या हो ये तो बता दो। तुम कुछ करते नहीं, केवल घमंड करते हो। तो सारा अभिमान जो है, सारा अभिमान तोड़ दो। सारा अभिमान तोड़ करके जो है फिर हाँ इस संसार में विचरण करो। कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं कोई सुख नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।